अपनों से अपनी बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नारी के जीवन मंथन के नेक्स्ट पार्ट पर। कैसे नारी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, कैसे टूटे हुए घरों को बचाया जा सकता है, ऐसा क्या करें कि जीवन बोझ नहीं उत्सव हो जाए। आज की इस बदलती जीवन धारा का दोषी कौन है? क्या स्त्री या पुरुष या समाज या फिर परिवार? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिकता, जो उभरने नहीं देती इस बात से कि फीमेल कमजोर है। हालांकि ऐसा है नहीं, पर वो अपने अंदर में मान कर बैठी है कि मेल से, पुरुष से कमजोर है। तभी तो पुरुष से होड़ करती रहती है, उसकी बराबरी करती है। पुरुष की तरह कपड़े पहनना, बाल बनाना, बातचीत करना, चीखना चिल्लाना। इससे हो ये रहा है कि वो अपने गुण जो कुदरत ने उसको बख्शे हैं उनको भी खोती जा रही है। वही बात जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोली थी कि गेंदा अपने आप में बहुत ही सुंदर फूल है, वो गुलाब की अपनी खूबसूरती है। दोनों ही अपने अपने रूप में बेहद अट्रैक्टिव हैं। पर यदि एक भी चाहे कि मैं दूसरे जैसा बन जाऊं तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, बल्कि वो नष्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही फीमेल अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ है और मेल अपनी जगह। दोनों के बिना सृष्टि नहीं चल पाएगी। आप ऐसे समझो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोल होते हैं और दोनों की अपनी जगह वैल्यू है। पर यदि नेगेटिव पोल कहे कि मैं तो पॉजिटिव होकर रहूँगा, या पॉजिटिव कहे कि मैं नेगेटिव हो जाऊं, तो क्या होगा? कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो पाएगा? पर आज तो यही हो रहा है। यही कारण है कि गृहस्थ जीवन बर्बाद हो रहे हैं। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन ही विकास की कुंजी है। पर अपने को डाउन समझकर, पुरुष को श्रेष्ठ मानकर दौड़ में लग जाएं कि मैं पुरुष जैसी हो जाऊं। एजुकेशन जरूरी है, अपडेट रहना भी चाहिए। स्त्री में पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक बहुत ज़्यादा खूबियां हैं, इसका उन्हें पता ही नहीं है। क्या आदमी बच्चे को जन्म दे सकता है? ये पावर कुदरत ने औरत को ही दी है। एक जीवित व्यक्तित्व को अपने अंदर 9 महीने रखना, ये गौरव, ये शक्ति फीमेल के पास है। प्रसव पीड़ा को सहन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर भी वो अपने को अपने ही अंदर में वीक मानकर बैठी है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मेल फीमेल से श्रेष्ठ है। ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो यदि कोई फीमेल मेल की तरह बॉडी बना ले, मसल्स बना ले, उसकी तरह चले, उसकी तरह बात करे, और भी बहुत कुछ जो वो लड़की कॉपी कर सकती है लड़कों की, ऐसा कर ले, तो क्या किसी लड़के को पसंद आएगी? किसी लड़के को अट्रैक्ट कर पाएगी? या मेल, कोई पुरुष फीमेल की तरह बात करे, शर्माए, कपड़े पहन ले, साड़ी पहन ले, तो क्या कोई लड़की, कोई फीमेल उसको पसंद करेगी? उसको अपने साथ बैठने देगी? नहीं ना। आपको हंसी आ रही होगी सोच कर भी। फिर हम अपने फीमेल होने पर अपने को डाउन क्यों मान लेते हैं? वो स्त्री कमज़ोर कैसे हो सकती है? कैसे कमज़ोर हो सकती है जिसने पुरुष को जन्म दिया है? अब आप कहोगे नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब स्त्रियां बोल्ड हो गई हैं। पर नहीं, अभी भी दिखावे के लिए बाहर से तो अपने को ऊंचा दिखाती हैं, पर अंदर में उसके छपा ही हुआ है कि वो अबला है। तभी तो ट्रेन में लेडीज़ कंपार्टमेंट, बस में लेडीज़ सीट, लेडीज़ लाइन। फीमेल को मना करना चाहिए, हमें विशेष अधिकार नहीं चाहिए। विशेष अधिकार किसको मिलते हैं? कमज़ोर को। और स्त्री कमज़ोर है नहीं, कभी थी भी नहीं, बस मान कर बैठी थी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है।
अगर सिर्फ पॉजिटिव होगा तो काम खराब हो जाएगा, और सिर्फ नेगेटिव होगा तो भी काम नहीं चलेगा। कभी प्लग में एक साइड में दोनों तार डालकर चला सकते हो? नहीं ना, हमें दोनों साइड चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसे ही स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आज के जो यंग बच्चे हैं उनको उनकी पावर दिखाना ये हमारा काम है। जितनी ममता एक फीमेल में होती है, क्या मेल में हो सकती है? तो उनको ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता? ये पागलपन की दौड़ है कि फीमेल मेल की तरह हो जाए। ये एक खतरनाक भविष्य स्थापित हो रहा है जिसमें घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। स्त्री पुरुष से भिन्न है, माना कि वो भिन्न है, पर कमजोर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है, जैसे रामायण में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। मानती हूं उस टाइम में इस बात की रिक्वायरमेंट रही होगी, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे संत महापुरुष आए हैं जिन्होंने इसकी व्याख्या दी है। जैसे गुरु नानक जी, उन्होंने कहा ना, सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजान। मतलब हम उस स्त्री को, उस नारी को कम कैसे जान सकते हैं जो राजाओं को जन्म देती है, जो पुरुषों को जन्म देती है। ऐसी स्त्री को कम कैसे कह सकते हैं? हमारे समाज में स्त्री पुरुष को साथ रहने की, उसकी मित्रता की संभावनाएं नहीं है। कोई तो रिश्ता होना चाहिए, बहन का, माँ का, पत्नी का, कोई भी पर रिश्ता होना चाहिए, पर मित्रता वो स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि बहुत कम पति पत्नी होंगे जो मित्रता को उपलब्ध हुए होंगे। पति पत्नी तो वो होते हैं जो लड़ते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। मित्रता उनके बीच में घटती ही नहीं। साथ साथ रहना और मैत्रीपूर्ण होने में बहुत बड़ा फर्क है। स्त्री पुरुष के बीच में, मेल फीमेल में बचपन से ही इतने फासले खड़े कर दिए जाते हैं जो वो 7 फेरे लेने पर भी कम नहीं होते। इसके लिए फीमेल को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, अपनी हैसियत से उसको खड़ा होना चाहिए, अपनी शिक्षा का सदुपयोग करना होगा, उसको भी वृक्ष बनना होगा, तभी दोनों में मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा। फीमेल जो है वो शिक्षण की लाइन में जाए, चिकित्सा की लाइन में जाए, क्योंकि जो टीचर होती है ना, बच्चों को अच्छे से बहला लेती है। और जो नर्स में भी एक ममता भरी होती है, तो इस फील्ड में वो अच्छा काम कर सकती है क्योंकि उसके अंदर ममता होती है, धीरज जैसे गुण हैं। पर युद्ध के मैदान में स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। जो स्त्री लड़ने में समर्थ हो जाएगी वो अच्छी माँ, अच्छी पत्नी नहीं बन पाएगी। वो कठोर हो जाएगी, सख्त और पथरीली हो जाएगी। प्रेम और ममता उसके अंदर से सूख जाएगा। आज गृहस्थ को बचाने में दोनों का ही सहयोग जरूरी है। जो कुदरत ने दोनों को गुण भरकर धरती पर जन्म दिया है, उनको अपने अंदर बढ़ाना होगा। मेल अपनी जगह श्रेष्ठ है, फीमेल अपने गुणों से धनवान है। अपने अपने गुणों को बचाओ, दूसरे जैसा मत हो जाना। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ। जो भी फीमेल आज मेरी बात, अपनों से अपनी बात में शामिल हुई हैं, जो मेरी बात सुन रही हैं, आज मैं उनसे एक सवाल ये पूछती हूँ कि उनके अंदर, वो अपने अंदर जाएं, डीप में जाकर देखें और मुझे बताएं कि क्या वो अगले जन्म में मेल होना पसंद करेंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करें या फिर मुझे मेल करें। मेरी मेल आईडी भी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो स्त्रियों को दासी नहीं होना है, मित्र होना है। पुरुष को भी परमात्मा नहीं होना है, ठीक ठाक आदमी हो जाए, इतना ही काफ़ी है। स्त्री को भी देवी बनने की कोशिश नहीं करनी, बस स्त्री हो जाए, इतना ही बहुत है।
ज़मीन की ज़िंदगी जियो, आकाश होने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आपके जीवन में प्रेम घटे, मित्रतापूर्ण जीवन जिए, जीवन में आनंद उतरे, संगीत में जीवन जियो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।